कायनात, तलाक की धमकी तो दे चुके हैं। किस बात का इंतजार है? अपना फैसला सुनाइए और जाइए यहाँ से। गुस्से में मुंह से निकल गया था। गुस्सा सिर्फ आप मर्दों को आ सकता है। हम औरतें तो जैसे कोई बेजान चीज है। तुम जानती हो कायनात कि कितनी मुश्किलों से मैंने तुम्हें शादी के लिए मनाया था। जानती हूँ। मैं देख रही हूँ कि कितनी जल्दी आपके दिल से मेरी मोहब्बत बढ़ गई। ऐसी कोई बात नहीं है कायनात। तो फिर कैसी बात है असद? अगर आपको मेरा उस्मान से बेतकल्लुफी से बात करना पसंद नहीं था तो आप मुझे रोकते। आपकी बात को इग्नोर करके मैं उससे बात करती तो गिला करते मुझसे। लेकिन आपने तो कुछ भी कहने से पहले ही मुझे मुजरिम करार दे दिया। बस पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई कि उसने तुम्हारी ख्वाहिश की और आपने उसकी ख्वाहिश को मेरी ख्वाहिश से जोड़कर मेरे किरदार पे उंगली उठा दी। रियलाइज कर रहा हूं गलती हो गई मुझसे। असद आपकी भी तो कजन्स हैं, बेतकल्लुफी से मिलते हैं आप मुझसे। मैं तो कभी आपको लेके इनसिक्योर नहीं हुई। क्या एक बीवी मियां पे इल्जाम नहीं लगा सकती? मैं भी चाहती तो किसी के साथ भी आपका नाम जोड़कर तमाशा बना देती, मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे आप पे भरोसा था, क्योंकि आपको मुझ पे नहीं था। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा तो क्या तुम मेरे साथ घर चलो? प्लीज। वैसे भाई, मैं सोच रहा था कि कायनात और असद भाई के साथ आपको अभी होना चाहिए, ताकि जो भी बात हो वो आपके सामने हो। नहीं, बात हमने जितना कहना था हम कह चुके हैं। अब मजीद इंटरफेयर करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन भाई, आप जानते हैं कि असद भाई ने पहले भी कायनात के ऊपर इल्जाम लगाया। बेटा, अब ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। मैं इसकी बहुत अच्छे से तबीयत साफ कर चुकी हूँ। और मैंने तो यहां तक कह दिया असद को कि अब अगर आइंदा कायनात की आंख में आंसू भी आया ना तो मैं असद को घर से निकाल। खैर, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। मुझे रियलाइज हो गया कि मैं गलतफहमी का शिकार था। कायनात से माफी मांगकर मैंने घर चलने की रिक्वेस्ट की है, जिसे इसने कबूल करके ये साबित कर दिया कि एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन हमसफर है। बेशक ऐसा ही है बेटा। हुआ प्यार में ओ ढोलना, अब साथ मैंने तेरा नहीं छोड़ना। चलिए, मुबारक हो, मसला सॉल्व, खत्म परेशानी, मुबारक हो। शुक्र है कायनात अपने घर चली गई। काफी दिनों बाद इस घर में खुशी देखी आज। खुशी की बात तो है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? यही कि आज असद ने कायनात से सबके सामने माफी तो मांग ली,
लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो कल को कायनात पर दोबारा कोई इल्जाम नहीं लगाएगा? यहाँ बीवी में किस बात की गारंटी? जरूरत नहीं। अरे कैसी बातें करते हैं हम वली? जो शख्स अभी कुछ ही अरसे में अपनी शादी के अपनी बीवी के किरदार पर सवाल उठा रहा है, उससे आगे अच्छे की उम्मीद कैसे रख सकते हैं हम? असद शर्मिंदा तो नजर आ रहा था। बस रहने दें, पहले भी कायनात को वो इतनी बातें सुना कर गया था। पल में तोला पल में माशा, इन लोगों की फितरत की तो मुझे समझ ही नहीं आती। आखिर को एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, उसके किरदार पे आप बात कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कायनात को इतनी जल्दी हाँ करनी ही नहीं चाहिए थी, मानना ही नहीं चाहिए था। क्या इज्जत रह गई होगी उसकी नजरों में, कैसी उठ के चल पड़ी। थोड़ा तो इंतजार करती, उनको भी तो पता चलता उन्होंने क्या किया, उनको गिल्ट में रहने देती, ताकि दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचते। खैर मामू मानी जान हमारे साथ थे, इसलिए हमने ज्यादा सोचा नहीं। देखते हैं मामू मानी भी कब तक अपनी बात पर कायम रहते हैं। आखिर को असद उनका इकलौता बेटा है। हाँ, पर उन्होंने हमेशा हमें भी असद जितना ही अजीज समझा है। तुम अच्छा अच्छा सोचो, बल्कि शुक्र करो कि एटलीस्ट तुम्हारे सर पे नन सवार नहीं है। जी भाई, बस चलते। अच्छा एमा, तुम भी हमारे साथ चल लो, हम तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दें। अभी तो मेरे एग्जाम्स खत्म हुए हैं। ओहो, ये देखिए मेरा हाथ, मेरे जहन में ही नहीं रहा। कोई बात नहीं। वैसे भाई मैं सोच रही हूँ जब तक रिजल्ट नहीं आता मैं कोई शॉर्ट कोर्स कर लेती हूँ। बिल्कुल नहीं, अब आप अपनी पैकिंग करें और ससुराल जाने की तैयारी करें। वैसे तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा शिद्दत से इंतजार कर तो रहे हैं। ठीक है भाई, जैसा आपको ठीक है। तो फिर ऐसा करते हैं, जल्दी तुम्हारे घरों से बात करते हैं और शादी की तारीख फिक्स करते हैं। ठीक है। शुक्र है तुमने इतने दिनों के बाद मेरी कॉल रिसीव की और मेरे इसरार करने पे मिलने चली गई। जितना रूड बिहेव आपने किया था, इसकी गुंजाइश निकालना भी मुश्किल था। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया था, मुझे बाद में एहसास हुआ। क्या फ़ायदा है ऐसे एहसास का जो अगले का दिल दुखाने के बाद में सही, पर रियलाइज़ तो हुआ ना। आयमा, तुम्हें भी सोचना चाहिए कि जो बात मैं तुम पे एतमाद करके तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम वही बात दुर्रे शवार के खिलाफ नंद होने के नाते इस्तेमाल करोगी तो मुझे तो बुरा लगेगा ना। अच्छा, आप अपनी बहन के लिए सेल्फिश हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? वो तो कायनात का मसला सुलझ गया। मगर जिस तरह से भाभी ने उलझा दिया था ना, तो वो तो कोई मौजज़ा है कि उसका घर बच गया। उससे भाभी ने तो ठान ही नहीं थी कि कायनात की तलाक करवा के ही रहेंगे। अरे अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं बिना तहकीक के बात नहीं करी आपसे। चलो अब तो सब ठीक है ना? शुक्र है।